हम इस वक्त रांची के कचहरी चौक पर हैं और आप देख रहे हैं एसबीआई के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इनकी नाराजगी है एसबीआई के खिलाफ, इनकी नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ और इनका सीधा आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने की बात कही थी, सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, 6 मार्च तक का वक्त दिया गया था, लेकिन एसबीआई की तरफ से 30 जून तक के वक्त की मांग की गई और कांग्रेस का ये आरोप है कि ये इसलिए मांग किया गया है ताकि इस दौरान चुनाव समाप्त हो जाए। और इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। राजा साहब, ये आक्रोश किस लिए? एक 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए थे, ऐसा माना जा रहा है। पूरे देश की जनता जानती है कि 75 से 80% जो राशि है ये इनके उद्योगपति मित्रों के द्वारा भाजपा को दान में दिया गया है, चुनाव चंदा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि 6 मार्च तक आप इन दानदाताओं की सूची आप जमा करें आप इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन 12 तारीख तक इस महीने के इसको पब्लिक पोर्टल में पब्लिश करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था जो इतनी बड़ी जो इतनी बड़े जो पैसे, जो इतना अमाउंट इतना बड़ा है, देश की जनता को जानने का है कि पैसे किसके और किसको दिए गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अडानी अंबानी जो इतने उद्योगपति मित्र हैं उनको जो ये काम देते हैं, आज पूरा देश इनको उन्होंने दे दिया है, जिसके बदले में जो पैसे चुनावी चंदा के रूप में लिया है, यह बात जनता के सामने उजागर हो जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए कहना कि एसबीआई भाजपा के दबाव में 5 महीने का समय मांग रही सूची को जारी करने का। हम सभी को पता है कि जब ये सूची आएगी, इस देश की जनता कहीं ना कहीं आँख खुलेगा किस तरीके से उनके गाड़ी कमाई के पैसों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है और भाजपा अपने एजेंडे में इसको इस्तेमाल कर रही है, उद्योगपति मित्रों को काम दे रही है, उसके बदले पैसा ले रही है। हम मांग करते हैं कि एसबीआई जल्द से सूची को चुनाव इलेक्शन कमीशन को सौंपे और इलेक्शन कमीशन देश को बताने का काम करे कि पैसे कहां से और किसको गए हैं। झारखंड चुनाव के दहलीज पे खड़ा है और आप मांग भी कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सार्वजनिक हो जाना चाहिए। पार्टी का निर्देश भी था और अपनी बात को आप केंद्र सरकार से लेकर एसबीआई तक पहुंचाना भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से 24 की लड़ाई है और 14 के लिए, आपको लगता है कि इस ताकत के साथ आप अपनी बात को पहुँचा पाएंगे? जिस तरह से आक्रोश व्यक्त करने के लिए दिखना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी आपने खुद कहा जो आक्रोश देकर फिर बोलते आक्रोश में कमी रह जा रही है। ये लगातार एक सांगठनिक विरोध है और आप लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें दमखम कांग्रेस पार्टी का आप देख चुका है। अभी राहुल जी की रैली थी, पूरे शहर से राहुल जी ने रोड शो, फिर भी पूरा शहर जाम चल रहा था। आप शहीद मैदान में अपने भीड़ देखो, जितने भी कार्यक्रम होते हैं रैली आपको देखने को मिल रहा है और रैली और भीड़ से वोट नहीं मिलते हैं, आपको पता, हमको भी पता है। लेकिन जो संगठन का विस्तार का कार्यक्रम हो रहा है उसमें लगातार आप लोग सब उपस्थित है और कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आक्रोशित हैं और उत्साहित भी चुनाव को लेकर के। बहुत बड़ा मौका उनके सामने आ रहा है, जबकि इस अन्यायपूर्ण सरकार जो कि देश की जनता को सता रही है, इसका अधिकार को मार रही है, गरीब दलित शोषित वर्ग को और शोषित बना रही है, इसके खिलाफ एकजुट होकर इसे सत्ता से बेदखल करने का मौका कांग्रेस की कार्यकर्ता को मिला और ये मौका हम कभी से आने नहीं देंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ऐसा है जिससे कि केंद्र सरकार बेनकाब हो जाएगी, इसीलिए वक्त लिया जा रहा है एसबीआई की तरफ से? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी सूचना अधिकार कानून लाती है और देश के सभी तरह के दस्तावेजों को, सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करती है, और एक तरफ देश का सबसे बड़ा मुद्दा है हम पहले दिन से आरोप लग रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति मित्रों को ये लाभ पहुंचा रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज जब वो समय आ गया, हम आम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और जनता ये जानना चाहती है कि भाजपा जो अपने मित्रों के काले धन को अपने अकाउंट में जमा करवा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, ये कौन सा धुलाई मशीन का लाया गया पैसा है जिसको ये लोग सफ़ेद कर रहे हैं। इसी को लेकर आज ये विरोध है और स्टेट बैंक के आज यहाँ पर दहलीज में हम लोग खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एसबीआई के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जल्द से जल्द एसबीआई सार्वजनिक करे। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।